भारत और चीन के बीच हुए विवाद में जहां भारत के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जहां पूरा देश भारत के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं चीन के इस नापाक हरकत को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जहां जनपद फतेहपुर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया, वहीं चाइनीज सामानों का उपयोग न करने की लोगों से अपील भी की है। जिले के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी इसकी निंदा की, साथ ही मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी कही है। जनपद फतेहपुर औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है, ऐसे में चाइना की इस नापाक हरकत को देखते हुए समस्त व्यापारी बंधुओं ने चाइनीज सामान के विरोध के साथ साथ उन वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार किया है। जहां वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते देश में संकट का समय है, ऐसे में चीन की इस नापाक हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर पटेल सेवा संस्थान फतेहपुर के मुख्य ट्रस्टी राजेश सिंह, कमलेश सचान व राम सिंह पटेल समेत बजरंग दल के भी विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार की उस पर निगाह है और हमारे देश के सैनिकों पर हमें गर्व है। वो हर समस्या का समाधान करेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से साफ आदेश हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। अब कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। गलवा घाटी में चीनी सेना के द्वारा धोखे से बातचीत के दौरान हमारी भारतीय सेना पर कायराना हमला किया गया, जिसमें हमारे 20 से अधिक जवान शहीद हो गए। इस घटना से पूरे समस्त देशवासियों में आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में पूरे विश्व में भी पूरे देश में भी सिंधु के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फतेहपुर जिले के नगर प्रखंड के चौक चौराहे में विरोध प्रदर्शन, नगर संयोजक प्रधान गुरुवार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। शांति रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और भारत सरकार के हमारी भारतीय सेना के वीर जवानों की नस्ल हत्या की गई। बजरंग दल पहले उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता है और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सदस्य और मैं सभी चौक के व्यापारियों से ये आह्वान करता हूँ कि चीनी सामान की पूर्णतः हम लोग बहिष्कार करेंगे और चीनी सामान का किसी प्रकार का आयात और निर्यात बिल्कुल मैं भारत सरकार से इसका आग्रह करूँगा। आप पूरी तरह से चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए मैं हम के व्यापारी और बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, चीनी सामान का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। क्या आप जो दुकानों में सामान चीनी बिक रहा है उसका भी बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल पूर्णतः हम लोग बहिष्कार करेंगे और मैं भारत सरकार से भी ये आग्रह करूँगा कि चीनी सामान के जितना भी आयात किया जाता है उसको पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। क्या नाम है आपका? आशीष सरंग, बजरंग दल संरक्षक, कहाँ से? चौक। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। मुरादाबाद मंडल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने प्रशासन के होश उड़ा रखे हैं और अब जिला अदालत सहित आज एसएसपी कार्यालय से जुड़े 2 कर्मचारियों की कोरोना की चपेट में आने के बाद कचहरी परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया और एसएसपी कार्यालय को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जी हां, अगर बात करें तो मुरादाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार हो चुकी है। यही हाल मंडल के अन्य जनपदों का भी। मुरादाबाद में अब तक 15 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कल जिला न्यायालय से जुड़े 2 कर्मचारियों में संक्रमण पाए जाने के बाद से अदालतें अगले 2 दिनों तक बंद कर दी गई हैं। वहीं आज इस संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन कचहरी सहित डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय सहित अन्य ऑफिस भी सैनिटाइज कराए हैं और कचहरी परिसर में आने वाले लोगों को बचाव के लिए आगाह भी किया है। दरअसल आज एसएसपी कार्यालय से जुड़े 2 पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमित आने के बाद एसएसपी ऑफिस को अगले 2 दिनों के लिए सील करते हुए मुख्य गेट पर एक नोटिस भी चस्पा कर दी गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। जनपद संभल की बहजोई कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गए। संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। इस कड़ी में जनपद संभल की बहजोई कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को इलाज के लिए बहजोई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद ने बताया है कि 2 लोगों ने योगेंद्र नाम के
व्यक्ति के साथ बाइक छीनने की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही बहजोई कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर घेराबंदी की तो पुलिस के बहजोई कोतवाली से वंचित 15,000 के शातिर इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही अमित तथा अल्ताफ नाम का बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश से लूटी गई बाइक तथा वे शस्त्र भी बरामद हुए हैं। घायल सिपाही तथा बदमाश को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर बैजू थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? एक ये योगेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये अपने शादी में जा रहा था। इसके साथ दो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल की छिनैती कर ली। उसकी जब डीसीआर को सूचना मिली तो घेराबंदी किया गया। इसमें ये जो डिडोली रोड है यहाँ पे रोक करके ये लोग लूटपाट कर रहे थे, वहीं पे घेराबंदी की गई। उसी में एक अपराधी है अल्ताफ, उसको गोली लगी और हमारा एक साथी है अमित, उसको घायल हुआ है। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इसके बारे में क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी इस तरीके से वारदात किया है। पुलिस मुजाहमत में भी वांछित रहा और 15,000 का इनामिया, बहजोई से ही 15,000 का इनामिया अपराधी है और इस लगातार इस क्षेत्र में दहशत बनाए हुए था। अभी ये पकड़ा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट संभल। अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र के थमधुआ गांव की विवाहिता के प्रेम में पागल युवक ने प्रेमिका की धारदार हथियार से मारकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से भाग निकला। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची कुमारगंज पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की गहन छानबीन में जुटी है। ग्राम धनथुआ PS कुमारगंज, मृतका मंजू वाइफ ऑफ जेठू राम, उम्र 45 साल, SC कास्ट के हैं। इनको शिव कुमार उपाध्याय, उम्र 55 साल, सन ऑफ राम अभिलाष, ग्राम तुलसी का पूर्वा धमथुआ, इनके द्वारा खेत में काम करते हुए मंजू को धारदार हथियार से धड़ाधड़ वार करते हुए घटनास्थल पर ही इनकी मृत्यु हो गई और इस धान के खेत में बेरंग झाड़ने की काम कर रहे थे। पंचनामा का कार्य उप निरीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। शव को वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। अंतिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट अयोध्या। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के कोतवाली मोहल्ले अंतर्गत महज 10 दिनों के अंदर बैंक मित्र से एक बार फिर लूट हुई। आपको बता दें, मोहल्ले बैंक से रुपए निकाल कर उर्दौली अपने जन केंद्र पर आ रहे बैंक मित्र पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने कई राउंड फायरिंग करके 72,000 रुपए लूट लिए। और जब कुसैले चौराहा पे पहुंचे तो एक लोग मोटरसाइकिल चला रहा था, एक पीछे बैठा था लंबा लंबा। उसने पीछे से हमारे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में आगे से उसने फायर की। जब फायर की तो हम बचाए और बचाने के बाद में पीछे हम मुड़ लिए। अब वो आगे निकल गया। पीछे मुड़ के ट्रक दो खड़ी थी, ट्रक के पीछे, तब तक वो पीछे से फिर आगे, फिर उसने ट्रक के पास में फायर की। फिर हम आगे बढ़े तो फिर पीछे से उसने की तो हम खंती में गिरे, जाके खंती में गिरे। अब फिर पीछे उसने एक फायर और की, चौथी फायर। उसके बाद में हम छोड़ के मोटरसाइकिल भागे मंदिर पे। तो मंदिर के कई लोग थे, तब तक वो बैग हमारी उठाई, सब पीछे बैठ के मौली साइड पे चलाया। कितना पैसा था? 72,000 रुपये। गोली कितनी चलाई? 4 गोली चलाई। आपको कहाँ लगी? भैया हमें तो लगा ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगी। हम तब गिरे जाके। क्या नाम आपका? संजय कुमार। पिताजी का तुलसी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश और मामले की छानबीन जारी कर दी है। पीड़ित व्यक्ति को मोहाली CSC में भर्ती कराया गया है। बीते 10 दिन पूर्व भी एक बैंक मित्र के साथ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें बैंक मित्र की हत्या करके सबको रोड पर डाल दिया गया था। अभी उस घटना की गुत्थी सुलझ में नहीं पाई कि एक बार फिर मोहाली पुलिस को बदमाशों ने चुनौती दे दी। लूट की घटनाओं से मोहाली कोतवाली क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस घटना का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। अंदर आए बैंक में और कैश निकालने में लगभग 20 मिनट की प्रक्रिया पूरी हुई। करीब 12 बजे 72,000 रुपया लेकर के ये बैंक से अपनी मोटरसाइकिल से रवाना हुए। बैग जो था वो लगभग एक वैक्सीन का बैग था, जिसे मोटरसाइकिल पे इन्होंने बांधा और हाथ में उसको सामने रख के पकड़े रहे। इनका कहना है कि उसमें कुछ छोटे नोट भी थे, 50 के, 10 के, 100 के। तो नोट काफ़ी बल्क में हो गए थे। तो एक भरा हुआ बैग जो दूर से ही दिखता है कि हाँ साहब इसमें कुछ रखा हुआ है, वो लेकर के चले।
एक बरसैया भट्ठा पड़ता है 2.5 किलोमीटर करीब, वहाँ पर इनको लगा कि पीछे से कोई इनका पीछा करके बगल से आ रहा है। वो मोटरसाइकिल थी उनकी, रेसर गाड़ी काले रंग की। उसमें जो पीछे शख्स बैठा था, उस शख्स ने तमंचा निकाल करके एक फायर इनको किया, भय के उद्देश्य से किया, क्योंकि कोई फायर आर्म इंजरी नहीं है इनके। उसके बाद ये भागे, भयवश, स्वाभाविक बात है, भयवश से जब भागे तो ट्रक कहीं खड़ा था, उस ट्रक के पीछे आकर के इन्होंने एक बार शरण लेने की कोशिश की। वो ट्रक के पास भी आया, इनका कहना है कि दोबारा उसने फिर फायर किया। ये फिर भागे और थोड़ी देर बाद इतनी स्पीड इन्होंने ली कि इनके और उन लुटेरों के बीच में गैप हुआ, पर थोड़ी देर में वो गैप मेंटेन करके वो फिर इनके पास आए, उसने तीसरा फायर किया। तब ये जान के भय से जब भगा तो मोटरसाइकिल इससे अनियंत्रित हो गई और ये गिर करके करीब गड्ढे में गिरे, उसे थोड़ा कहीं कहीं छिल गया इनके शरीर पर, और वो लेकर के बैग लेकर के माहौली की तरफ दोनों लुटेरे भाग गए। उधर से कोई साइकिल वाला गुजर रहा था, ये उसको नहीं जानते थे, लेकिन उसने इनको देख करके पहचाना, इनका नाम लेके कहा कि आप तो फलाने हैं। तो इनको लगा कि ये आदमी संदेशवाहक हो सकता है। उसी आदमी ने फिर आकर के इनके घर पर इनके बेटे को सूचना दिया, और सूचना के पश्चात फिर अन्य लोग और पुलिस फोर्स मौके पर गई, बैंक मैनेजर भी वहाँ पर आए, और सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर माहौली, SHO माहौली, CO, मैं और कप्तान साहब भी मौके पर गए। मौका मुआयना किया गया है। जो भट्ठे के पास ये बता रहे हैं, वहाँ पर बताते हैं कोई बाबा जी और 3-4 आदमी थे, इसने पुकार के लिए आवाज़ लगाई, उन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि और कोई चश्मदीद या मौके का गवाह कोई इसमें नहीं है। तो जो हुलिया बताया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके और अपराधियों की पड़ताल की जाएगी। शीघ्र इसमें गिरफ्तारी के और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। अब इसी कार्य में लगना है। फ़िलहाल इतनी बात है कि वो सुरक्षित है। जो आगे की कार्रवाई है अपराधियों के खिलाफ। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। अयोध्या में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं करनी सेना अयोध्या के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चौक घंटा घर से अपने हाथों में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च किए। चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद के नारे लगाए, चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संयोजक सबाना शेख चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इस कड़ी में करनी सेना के प्रतीक भज्जा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा करनी सेना अयोध्या एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, उन्होंने कहा जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने कायराना विश्वासघात किया है, इसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर करनी सेना अयोध्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मैं मोहम्मद राशिद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये जो हमारे हिंदुस्तान में ये दुनिया की जो वो हुई है और इसको बॉर्डर पे ले कर के दुनिया के हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी हम घनी प्रशंसा करते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, जो हमारे सरकार की नीति थी उसको तोड़ करके 2 किलोमीटर अंदर आ करके उन लोगों ने हमारे जवानों को शहीद किया। इसको लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान के लोग नाराज़ भी हैं और इसकी नाराज़गी भी जताते हैं। हमारा मानना ये है कि कम से कम उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लेकर के या उनको अपनी जगह पे जो सुरक्षित नहीं है इस वक्त, तो उनकी भी सुविधा के लिए सरकार से हमारी बहुत गहरी मतलब अनुरोध है कि वो कम से कम वहाँ पहुँच करके उनका भी जो है मतलब सुरक्षा प्रदान करें, और जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को भी समझाएं और समझने की कोशिश करें। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद, रुदौली से, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। क्या है, क्या कहना है आपका? हम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से चीन हम लोगों के देश को, भारत को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, या और अन्य जगह पे भी जहाँ भी इन लोगों का अपना जो भी विचार है उन लोगों का, उसको ध्वस्त करने के लिए हम लोगों को चीन की सामान का बहिष्कार करना होगा। साथ ही चीन से संबंधित जो भी है उन सबका बहिष्कार हमको करना होगा। और ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद से न कोई चीन सामान का हम प्रयोग करेंगे, ना ही हम कोई भी किसी भी तरह से उसका सहयोग करेंगे। क्या संगठन था आपका? प्रतीक कुमार वैश्य, जिला संगठन महामंत्री, करनी सेना।
हम यही कहना चाहते हैं कि चीन की हम लोग कोई भी जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने उसका पुतला जलाकर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जिस तरह हम पुतले को जला सकते हैं उसी तरह वक्त आने पर हम उसको भी जला सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शबाना शेख है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संयोजिका हूँ। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदरेपुर गांव में पुरानी जमीनी विवाद चलते चारा डालने गई किशोरी के साथ दबंग द्वारा अश्लीलता करने पर किशोरी द्वारा विरोध करने पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। सदरेपुर गांव निवासी जंग बहादुर यादव पुत्र दौलत राम यादव का आरोप है कि गाँव के ही ब्रजलाल पुत्र झूरू राम से उनका जमीनी विवाद के कारण पुरानी रंजिश है। 16 जून को जब उनकी पुत्री अपने गाय भैंस को चारा डालने गयी थी, तभी गाँव के ही दबंग ब्रजलाल, शिवलाल, अमन कुमार, आशीष कुमार व अवनीश कुमार ने मिलकर उनकी बेटी को बुरी नियत के साथ अश्लीलता करते हुए दबोच लिया। उनकी बेटी ने विरोध किया तो दबंगों ने उस पर घातक प्रहार कर दिया, जिससे उनकी बेटी अचेत होकर गिर गई। हमारा नाम अजय कुमार है। कहाँ के निवासी हैं? सदरेपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा चेक है, वहाँ पे बाग है और हम वहाँ पे अपने जानवर खिलाते हैं। हमारे चाचा जी अनिल कुमार जो है वो वहाँ पे गए थे, अपना खेत साफ कर रहे थे और विद्याधर और ब्रिजलाल, इनके पूरे परिवार से लेकर के ये लोग टूट पड़े हमारे चाचा चाची के ऊपर। और हमारी एक बहन थी, वहाँ गई थी भैंस को चारा डालने, उसको ये लोग मिल करके सब इतना मार दिए हैं कि उसको होश नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये जब भी मामला होता है ये अपनी औरतों को आगे कर देते हैं। हमने मौके पे 100 नंबर डायल किया, 5 बार हमने 100 नंबर डायल किया है, 112 फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद दूसरे नंबर से हमने ट्राई किया, 10 मिनट के बाद मौके पे 100 नंबर आई है, तब जाकर के मामला शांत हुआ है। हम लोग बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन ये लोग मारने के बाद पहले थाने पे आए हैं। हमारा अभी तक FIR नहीं हो रहा है। हमारी बहन अभी तक अस्पताल में है। आपने इसकी शिकायत कोतवाली में की है? कोतवाली में हम अभी खड़े हुए हैं, एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। CO साहब ने आश्वासन दिया है कि हम FIR लिखेंगे। सूचना पर पहुंचे घर वालों ने किशोरी को अचेत अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रार्थी ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट, हंडिया, प्रयागराज। उन्नाव की पुलिस कोतवाली गंगा घाट के सहजनी चौराहे के पास दिन दहाड़े राह चलते युवक को चौराहे से चंद कदम की दूरी पर 3 गोली मारकर छलनी कर दिया गया। बीच चौराहे पर गोली मारने से इलाके में हड़कंप मच गया। अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े बदमाशों ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। आज दिन में लगभग 4 बजे सहजनी के पास रोड पर शुभम मणि त्रिपाठी को मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए यहाँ से हाईलाइट अस्पताल कानपुर भेजा गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये थाना गंगा घाट क्षेत्र में रहने वाले थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में अग्रिम लिखित कार्रवाई की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। जनपद हरदोई के ब्लॉक टडियावा की ग्राम पंचायत सेचामऊ में एक छोटा सा मंच शाहपुर मुगल के प्रधान पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि आवास और शौचालय की जब से योजना आई है तब से कितनी शिकायतें हो चुकी हैं। किसी से पैसे ले लिए गए, किसी से प्रधान ने कमीशन मांगा, तरह तरह के आरोपों की शिकायत समय समय पर होती रही है। पीड़िता के पति के कथन अनुसार व प्राप्त शिकायत पत्र के अनुसार ताजा प्रकरण ग्राम शाहपुर मुगल थाना टडियावा जिला हरदोई का संज्ञान में आया है। पीड़िता मनसा देवी पत्नी ज्ञानेंद्र शुक्ला ने आवास के लिए प्रधान के पुत्र को 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन समय बीत जाने के बाद जब पीड़िता को आवास नहीं मिला तो उसने अपने रुपए वापस मांगे, जिस कारण 16 जून को शिशुपाल ब्रजेश प्रदीप पुत्र कन्हैया लाल व अन्य सहयोगी उनके घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, जिसको जांच हेतु भेज दिया गया है। बताइए क्या कुछ मामला है? आपको मारा पीटा प्रधान जी ने? हाँ, मारा पीटा। हाँ। अच्छा, जब इन्हें छोड़ावे यहाँ तब इन्हें हाथन लातन मारे। अच्छा, मारपीट नहीं छोड़ावे। दरअसल हम आपको बता दें, ये इनकी वाइफ खड़ी हैं, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही, इनकी वाइफ खड़ी हुई हैं। जब ये प्रधान जी से मारपीट होने लगी तब इनकी वाइफ ने इनको छुड़ाया। छुड़ाने में प्रधान देना 10,000 रुपये, 20,000 रुपये टोटल बताए थे। हम कह 10,000 पहले ले लो और 10,000 बाद में ले लेना। तो हमारे कॉलोनी की जांच करवा दी थी इन्होंने, मकान की। प्रधान जी ने? प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। बिरजू उनका लड़का ब्रजेश कुमार। जी। तो उन्होंने
हमको वहाँ पे मारा पीटा, परसों को मारा पीटा। किस बात के लिए विवाद हुआ? विवाद हुआ रास्ते में, हमने पैसे मांगे तो रास्ते में कहा सुनी हुई, हमने कहा उन्होंने कहा, तो हम छोटे पड़ गए, वो मतलब दबंगाई करे लगे। हम धीरे में इधर चले आए तो उन्होंने गाली दी, कहीं भोसड़ी के रुक जाओ भी तुमको बताएंगे आके। वो गाड़ी लेकर के वहाँ चला गया, सब अपने भाई को और उनके रिश्तेदार को सबको बुलाकर यहाँ पे 20 लोग एकदम दंदनाते हुए हमारे घर के अंदर चले गए, दरवाजे में लात मारी। हम अकेले यहाँ पे थे, हमारे यहाँ पे दरवाजे पे इधर उधर दाएं बाएं सब लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि लड़ाई हो जाएगी, अगर ये लड़ाई जाने तो ठोर पर यहाँ खुद ही हम लोग हमला करी। उसके बाद में यहाँ हमारी वाईफाई छुटा हुई, उसके ये कोंख में यहाँ गुद्दा लगे, हमारे गुद्दा लगे, सर में हमारे फटो खून बहो हमारे यहाँ, ये शर्ट में लगा, ये सब शर्ट में खून लगा था, सर में चोट काफ़ी आई हमारे। अभी दर्द हो रही, मुक्कन मारी थी उसको कायदे से। कम से कम 15-20 लोग हमारे घर के अंदर घुस, घर के अंदर चढ़ाई कर दी, घर के अंदर चढ़ाई जबरदस्ती। अब कहीं की दबंगाई, प्रधान के भी पावर जानते नहीं हो क्या? अच्छा, ये बात प्रधान ने कही? प्रधान ने, बिरजू ने कहा, बिरजेश उनका लड़के ने कहा प्रधान का पावर जानते नहीं हो क्या, तुम्हारे गलत सलत हमको गंदी गाली दी। जी। हाँ, तब हमारी वाइफ आके हमको पकड़ा, कहीं तुम छोड़ो, हमारे आदमी को मार रहे हो। तो इसके पेट में भी दर्द हो रही, कल दवाई ले आई है अस्पताल सरकारी अस्पताल से दवाई ले आई। कल थाना टणियावा गए, हमने एप्लीकेशन दी जाके इंचार्ज साहब को, इंचार्ज साहब ने दूसरे उनको सुनील सिपाही को दे दी। सुनील सिपाही ने कहा था हम भैया साथ आकाश सिंह इस समय मौजूद है हरदोई के ग्राम पंचायत सैंचा मऊ में, जहां पर हम आपको बता दें प्रधान की दबंगई किस तरह से यहाँ पर प्रधान जी जो है दबंगई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों से हमारे साथ कुछ लाभार्थी हैं जिनसे उन्होंने 1 साल पहले 10,000 रुपये की मांग की। 10,000 रुपये उनसे लिए आवास के कि हम आपको आवास देंगे, 10,000 रुपये दो, पहले 10,000 रुपये दो, उसके बाद में जब आपका आवास आ जाएगा तो 10,000 रुपये पड़ेंगे, टोटल आपसे 20,000 रुपये में आपका आवास मिल पाएगा। उनसे 10,000 रुपये पहले ही ले लिए। जब यहाँ पर एक लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 रुपये दिए, उसके बाद में जब उनका आवास नहीं आया तब उन्होंने पैसे की मांग की कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। जब उन्होंने पैसे मांगे तो प्रधान जी के लड़के ने मारपीट की। हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूं कि पूरा मामला क्या है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला। पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय रामलखन शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर मुगल के। ब्लॉक कौन सा है? टणियावा। थाना कौन सा है? टणियावा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब आज के 2-3 दिन पहले इनसे पैसे मांगे थे। 10,000 रुपये हम 1 साल पहले दे चुके थे। स्कूल में सरकारी उसमें नौकरी करते हैं, तो 1.5 महीने नौकरी कहाँ करते हैं आप? नौकरी आर कन्या स्कूल पिहानी चुंगी पे। किस पोस्ट पे हैं आप? राजीव रंजन मिश्रा हमारे स्कूल के प्रबंधक हैं, बीडी शुक्ला अध्यक्ष हैं जी। अरुणेश वाजपेयी का लड़का भी उसी में है। आप वहाँ पे चपरासी जी, फिर बताइए क्या हुआ? तो हम उनसे 2-3 दिन पहले पैसे मांगे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी दे देंगे यार, 1 दिन ऐंठ के। फिर 4-5 दिन पहले कितने पैसे आपने दिए? 10,000 रुपये हमने दिए थे। 4 महीने हम बिल्कुल शांत हो गए। हमारे कब दिए थे 10,000? 1 साल पहले हम 10,000 रुपये दिए थे। किस चीज़ के लिए दिए? कॉलोनी के लिए। उन्होंने कहा था कॉलोनी दावे के साथ गारंटी मैं ले रहा हूँ, कॉलोनी हम बनवाएंगे तुम्हारी। तो हमने कहा ठीक। अब कहीं 10,000 रुपये जब देना जब तुम्हारी एक बार यहाँ से चले गए जी, दोबारा वापसी में 4-5 मोटरसाइकिल लेकर के और डायरेक्ट इन पे वार किया आके। अच्छा। ज्ञानेंद्र पे। अच्छा। तो हम लोग यहीं पे बैठे थे, तो हम लोग समझ नहीं पाए ये लड़ाई के मूड में आए, क्या करने आए जी। इनको मारने लगे तो हमने फिर हल्ला मचाया जी। 2-4-10 गाँव के लोग इकट्ठा हुए, अंदर हुए कि बाहर? घर के बाहर भी और फिर घर के अंदर भी। इनको वाइफ को भी मारा उन्होंने? तो घर के बाहर पहले मारा, फिर घर के अंदर भी। घर के अंदर पहले बाहर मारा, फिर जब ये लड़का घर के अंदर भगा तो घर के अंदर भी। ये आपके संज्ञान में बात है कि 10,000 रुपये लिए इनसे? अब ये तो हम तो बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। ठीक है। अभी तो आए हैं लॉकडाउन में, तो हो सकता है लिए होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा तो है ही नहीं लिए तो। दरअसल हम आपको बता दें कि ये कुछ गांव के भी लोग हैं जिन्होंने ये बात सत्य कही है कि हाँ प्रधान जी के कुछ लोग आए थे, जो प्रधान जी भी आए थे, प्रधान जी का लड़का भी आया था और घर के अंदर चढ़ाई करके इन लोगों को मारा पीटा, जबकि इनसे 10,000 रुपये लिए थे, आवास के 10,000 रुपये लिए थे। और उनका कहना था कि 10,000 रुपये हमें बाद में देना जब आवास आ जाए। 1 साल हो गया, अभी तक तो कोई आवास इनको नहीं मिला है।
इन्होंने 10,000 रुपये की मांग की कि मेरा आवास नहीं आया है तो मेरे पैसे वापस कर दो। जब इन्होंने पैसे के लिए कहा तो प्रधान जी के लड़के और प्रधान जी के कुछ आदमी आए, इनके घर पे चढ़ाई करके इन लोगों को मारा पीटा। फिर ये कोतवाली टणियावा में पहुंचे तो इनकी कोई सुनवाई वहां पर नहीं हुई है। TV1 इंडिया न्यूज़ से आकाश सिंह की रिपोर्ट, टणियावा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट, टणियावा, हरदोई। अयोध्या जनपद के विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के ग्राम सभा गुंधौर हरिजन बस्ती में दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने गरीब वृद्ध महिला का केक काट कर जन्मदिन मनाया तथा अंग वस्त्र उपहार में दिया। सब अयोध्या जनपद के विधानसभा बीकापुर में आज हरिजन बस्ती में वृद्ध गरीब महिला का जन्मदिन मनाया। हमारे सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी तथा हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी ने अपने जन्मदिन पर हम कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां भी गरीब असहाय या वृद्ध लोग मिले उन लोगों का सदैव मदद कीजिए तथा उनके जन्मदिन मनवाने का कार्य कीजिए। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्राम सभा गुंधौर में वृद्ध महिला का जन्मदिन मनाया और हमने एक धोती उपहार में दिया तथा हम समाज से या जनता से या सपा कार्यकर्ताओं से यही अपील करते हैं कि आसपास पड़ोस जहां भी वृद्ध लोग मिले उनका सदैव सम्मान करते हुए उनका जन्मदिन मनाए, जिससे उनका हौसला सदैव बना रहे। यही मेरी समाज से अपील है। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अध्यक्ष। जन्मदिन नहीं मनावा। हाँ आज कलियस पार्टी वाले हमारा जन्मदिन मनाए। भैया जुग जुग जिए। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार जहां अपने कार्यों से आम जनता में संबंध बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं कोविड-19 का भय अभी भी जनता में व्याप्त। जहां सरकार आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, तो ऐसे में सरकारी महकमे जनता को जागरूक करने के बजाय उन पर चालान का बोझ डालकर अपना रौब चाड़ रहे हैं। ये मामला जनपद फतेहपुर की बिंदगी का है, जहाँ की डिप्टी कलेक्टर प्रियंका ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए 71 लोगों के चालान काटे। वहीं दूसरी तरफ तहसील खागा के नवनियुक्त SDM प्रहलाद सिंह लोगों को जागरूक करते हुए बिना मास्क वालों को मास्क बांटते व उन्हें जागरूक करते दिखे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, फतेहपुर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध कर रहा है। देश के लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश भी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भी लोगों ने चीन का विरोध किया है। जिले के डुमरियागंज विधानसभा के गौरागढ़ तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी रमेश थर द्विवेदी और अनिल सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने, चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका और अपना आक्रोश जाहिर किया। चीन सबसे पहले होश में आए। चीन ने जो बदमाशी हमारे भारतीय सैनिकों के साथ किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उनको मालूम हो जाए कि सन 1962 का भारत अब नहीं रह गया, ना तो प्रधानमंत्री जी रह गए हैं। आज 2020 चल रहा है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हम लोग गर्व से कहना चाहते हैं कि अगर 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं तो 20 के बदले सैकड़ों सैनिक चीन के शहीद होंगे। और रही बात सामान का, तो अब सामान हमारा भारत चीन का एक भी सामान नहीं लेगा। हम लोग बहिष्कार करेंगे, उनको कमज़ोर करेंगे, उनको खत्म करेंगे। बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। हम देश को यह संदेश देना चाहते हैं और देश के साथ हम चीन को यह संदेश देना चाहते हैं कि सन 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और सन 1962 के प्रधानमंत्री नहीं, भारत में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने 20 सैनिकों की हमारे जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, अगर उस 20 सैनिकों के बदले में 40 सैनिक हमारे नहीं शहीद होते थे तो हम लोगों को
हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जब तक हमारे 20 के 40 सैनिक नहीं मारे जाते बॉर्डर पर। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि हमारे 20 शहीद सैनिकों के बदले में हम 40 शहीद सैनिकों का वहीं चीन सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करने की अपील भी की गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर।